To organize teaching work. Yes, to organize teaching work. So most important work of teacher is to organize teaching work. तो simple है ये, बहुत simple question. First question was very simple. Let's go for the second question. ये teacher should be, teacher को क्या होना चाहिए? Teacher should be dutiful. Yes or no? Teacher should be dutiful. अपना duty को, अपना जो responsibility उसको properly करना teacher का responsibility है. Second question is very easy. Third question ये भी easy है. Environmental education should be taught in school because environmental education क्यों पढ़ाना चाहिए? Because we are a part of environment. That means environment is also a part of us. Yes or no? So it will be provided. It will provide job to. Sorry, it is important part of life. Yes or no? Environment is important part of life. ठीक है? That's why we read environmental education. Environment is important part of life. So B होगा इसका आंसर. Now next question. Next question देखो. नवोदय स्कूल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू. नवोदय स्कूल क्यों एस्टैब्लिश किए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन बोला इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरिया. गलत है. आंसर क्या है? आंसर आपका होगा प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया. रूरल एरिया में गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है नवोदय स्कूल का मेन मोटिव रहता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. At primary level, it is better to teach in mother language. Mother language में क्यों पढ़ाना चाहिए प्राइमरी लेवल में? इसका आंसर बताओ. प्राइमरी लेवल में मदर लैंग्वेज में क्यों पढ़ाना चाहिए? D. Yes, it helps children in learning in natural atmosphere. नेचुरल एटमॉस्फेयर में पढ़ने के लिए हेल्प करता है. ठीक है. देन women are better teacher at primary level. women better teacher क्यों है प्राइमरी लेवल में? Why? Yes. प्रीवियस क्वेश्चन में तो बी भी हो सकता है. किसमें? इसमें? Yes sir. अदर लैंग्वेज में पढ़ाया देखो एक चीज है कि जब हम कोई एक देखो इट मेक्स लर्निंग इजी. और ये ऑप्शन देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि मोर देन वन ऑप्शन मे सीम्स टू यू करेक्ट, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. प्राइमरी लेवल पे क्या होता है? EVS होता है. आप जानते होंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरमेंट के रिलेटेड जो है ज़्यादा रहता है. ठीक है. बच्चों को ज़्यादातर नॉर्मल मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का पार्ट ज़्यादा पढ़ाया जाता है. तो उस टाइम में प्राइमरी लेवल पे क्या होता है कि हम जब बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाते हैं, इजी तो डेफिनेटली होना चाहिए, बट सबसे पहले जब बच्चे का जो नेचुरल सराउंडिंग है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, बच्चे उसको कैसे जाने, ये मेन मकसद होता है प्राइमरी एजुकेशन में. ठीक है. प्राइमरी स्कूल में इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन को या फिर सोशल साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. दैट्स वाई ये लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे. आपको कंफ्यूजिंग इसीलिए ये किया. इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर. तो नेचुरल एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हम लोग जो चीज़ जैसे मम्मी पापा आपको सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज में बोलेंगे? मदर लैंग्वेज में बोलेंगे. दैट इज योर नेचुरल एटमॉस्फेयर. एंड मदर मम्मी पापा बोलते हैं इसीलिए उसको मदर लैंग्वेज में बोला जाता है. आपके मम्मी पापा या फिर आपके जो इमीडिएट सराउंडिंग में जिस लैंग्वेज में बात होता है वो आपका मदर लैंग्वेज होता है. या फिर आपके सराउंडिंग में कभी कभी क्या होता है, हमारा जो फैमिली का लैंग्वेज अलग होता है, लेकिन हमारा आसपास या फिर जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसका लैंग्वेज अलग होता है. तो हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारा मदर लैंग्वेज होता है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मदर लैंग्वेज का होता है अपना जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स आवर इमीडिएट सराउंडिंग, उसके बारे में जानना. ठीक है. तो ये आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को एग्री करोगे. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल घर में मम्मी पापा दोनों अलग अलग जगह से हैं, दोनों घर पे हिंदी में बात करते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल रहते हैं फॉर एग्जांपल कहीं उड़ीसा में रहते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन हम लोग बाहर से हैं. तो हमारे घर में हिंदी में बात होता है, लेकिन हम जब स्कूल जाते हैं वहाँ पे उड़िया में बात होता है. तो हमारा मदर लैंग्वेज क्या होगा इस केस में? हिंदी नहीं, इस केस में हमारा मदर लैंग्वेज होगा उड़िया. ठीक है. क्योंकि आपका इमीडिएट सराउंडिंग में, ठीक है, आपका फैमिली में अगर हिंदी में बात हो रहा है, लेकिन आप स्कूल जाते हो तो आपके आसपास फैमिली को उस टाइम में इंपॉर्टेंस दिया जाता है आपके जो सराउंडिंग लैंग्वेज है, सॉरी सराउंडिंग जो इमीडिएट सराउंडिंग है फैमिली को छोड़ के, तो वो आपका मदर लैंग्वेज होता है. ठीक है. जैसे कि ये आप बहुत सिंपल चीज़ है, जब आपका मम्मी पापा का कहीं पर ट्रांसफ़र होता है, घर में कुछ और बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका फिर मदर लैंग्वेज वो चेंज हो जाता है जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हो.
तो मदर लैंग्वेज का मेन मकसद होता है जो नेचुरल एटमॉस्फेयर में हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ है उसको जानना। दैट्स व्हाई इट्स हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। ठीक है, समझे? बहुत सारे केसेस में फैमिली के लैंग्वेज और उनका जो मदर लैंग्वेज मतलब उनका जो मेन एरिया, उनका जो लैंड है या फिर उनका सोसाइटी का जो लैंग्वेज है वो अलग होता है। ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट कुछ समझ में आया ना? इसका आंसर क्यू डी होगा। बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस ज़्यादा पढ़ाते हैं कि वो इमीडिएट चीज़ को ज़्यादा जाने, इमीडिएट जो इसका नाइबरहुड में जिसका उसको यूज करना है उसके बारे में ज़्यादा जाने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पे डाउट होगा इमीडिएटली पूछना, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी एजुकेशन बिकॉज दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रेन। ठीक है, वेरी गुड, ए होगा आपका आंसर। दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रेन, बाकी सब तो आपका आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन सिलेक्टेड इन ऑल 4 प्रोफेशन। आप इसमें से क्या चूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप टीचर चूज करोगे। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग इन ब्लैक बोर्ड? क्या चाहिए ब्लैक बोर्ड में लिखते टाइम? क्लैरिटी इन राइटिंग। क्लैरिटी इन राइटिंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सम स्टूडेंट्स सेंड ए ग्रीटिंग कार्ड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं। सम स्टूडेंट्स सेंड ए ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर्स डे, व्हाट विल यू डू? इसका आंसर बताइए आप लोग। बी, से थैंक्स टू देम। सी, आस्क देम टू नॉट वेस्ट मनी। सी, अच्छा, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी बोल रहे हैं और कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। रेसिप्रोकेट द गुड विशेस टू देम। एक्चुअली क्या है कि इसका जो मेन मतलब कहीं कहीं पे आपको इसका आंसर सी बी भी दिया है, कहीं पे डी भी दिया है, कहीं पे आपका सी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट या फिर जो रियल लाइफ सिचुएशन में जब आप एंटर करोगे वहाँ पे बहुत सारा सर्कुलर्स, बहुत सारा नोटिस आता है या फिर इवन ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी जिस स्कूल में हूँ, ठीक है, वहाँ पे रिसेंटली एक साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, जो भी मतलब वहाँ पे जब भी कोई मतलब जब किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह होता है या कभी भी कुछ भी होता है तो वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए बोलते हैं। आप पैसे खर्च करके चॉकलेट लाने के लिए, जो जैसे बच्चे चॉकलेट लेके आते हैं ना, चॉकलेट या फिर कुछ भी प्रेजेंट लेके आते हैं, तो वहाँ पे मना किया जाता है। उनको बोलते हैं कि अगर हो सके तो प्लांट्स लेके आओ। ठीक है, बिकॉज आप चॉकलेट लाके पैसे खर्चा करोगे इतना ज़्यादा, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स लेके आओ। तो ये आपका रियल लाइफ सिचुएशन में मैंने फेस किया हुआ है। मैं इंटर्नशिप के टाइम में जहाँ पे था वहाँ पे भी ऐसे ही बोलते थे, और रिसेंटली यहाँ पे हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी ये चीज़ बोला कि वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब वो टीचर से साइंटिस्ट बने थे। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि एज ए स्टूडेंट्स आपको चॉकलेट्स या इस तरह का जहाँ से आपका पैसा खर्चा होता है, डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन दैट टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये क्या है, टीचर के पास ग्रीटिंग कार्ड जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं है, टीचर देखेंगे खुश हो जाएंगे, ख़त्म। ठीक है, इससे बच्चे का मतलब क्या होता है कि पैसा खर्चा होगा सिंपली। तो इस कल्चर को अभी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में इस कल्चर को हटाया जा रहा है धीरे धीरे करके। नोटिस आता है डायरेक्टली आपका CBSE से या फिर आपका जिस स्कूल का आपका संगठन है उसके तरफ से नोटिस आता है। तो डू नॉट वेस्ट योर मनी। बाकी जहाँ पे अगर कहीं पे आंसर बी है, डी है, तो अभी इसको आप क्लैरिफाई कर दो। इसका जो आंसर होगा आस्क देम नॉट टू वेस्ट मनी, ये ऑफिशियल आंसर है। और आप इसके, क्योंकि मैंने इसको रियल लाइफ सिचुएशन में फेस भी किया, तो अभी मैं इसको श्योर होके बोल सकता हूँ कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आस्क देम नॉट टू वेस्ट मनी। आई थिंक आंसर की में भी हाँ सी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास, अगर कोई बच्चा आपके क्लास में लेट आता है तो आप क्या करोगे उस केस में? सी। यस, सी। सिंपली ट्राई टू नो द रीजन, आप रीजन जानने का कोशिश करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन का गलती है, इस क्वेश्चन में आंसर की में गलती है। ठीक है, व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड, स्टूडेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैक्स, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इट कैन बी अंडरस्टूड दैट इस केस में बहुत ही मतलब रियल लाइफ सिचुएशन का बात मैं आपको यहाँ पे भी करूँगा। इस केस में टीचर्स फेलियर माना जाता है। जब स्टूडेंट्स फेल होते हैं उस केस में टीचर्स फेलियर माना जाता है। लेकिन हमारे आंसर की में ये आपको डी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, ये गलत है, आपका बी आंसर होगा। ठीक है, टीचर्स फेलियर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, एक बच्चा अगर फेल हो जाता है
तो उस केस में आप मान सकते हो, उस केस में भी टीचर्स फेलियर मैक्सिमम टाइम पे होता है, लेकिन उस केस में आप मान सकते हो कि इंडिविजुअल स्टूडेंट का फेलियर होगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आपका टीचर्स फेलियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क। ठीक है, होमवर्क दैट स्टूडेंट्स होमवर्क की वजह से क्या होता है, सिंपल इसका आंसर है, बताओ डी। इसका आंसर होगा मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। होमवर्क देने का मेन मकसद होता है सेल्फ स्टडी का जो है डेवलप कराना। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज नेसेसरी टू, क्या होगा, वेरी सिंपल, इसका भी बहुत सिंपल आंसर है ए, टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली। सीसीई का ये एग्जांपल है आपका। ठीक है, सीसीई वाला क्वेश्चन है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ए, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रिसेंटली, करिकुलम एक बड़ा सा हिस्सा होता है और उसमें सिलेबस एक छोटा सा पार्ट होता है, तो करिकुलम इज ए पार्ट ऑफ सिलेबस, बाकी ऑप्शन गलत है। टीचर हैज सीरियस डिफेक्ट, सही हो सकता है क्या सर, सी भी तो सही हो सकता है, नहीं करिकुलम सेम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नहीं, करिकुलम इज सेम फॉर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। नो, करिकुलम सारे यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड तो एक जगह से हो सकते हैं, लेकिन सबका जो है ऑटोनोमस होता है, वो उनका जो बाकी सब कुछ ऑटोनोमस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो सीबीएसई का एफिलिएशन है हमारा स्कूल, ठीक है, लेकिन हमारा कुछ रूल्स रेगुलेशन हम लोग अपने हिसाब से रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कल वन महोत्सव को लेके हमारे यहाँ पे कंपटीशन है, हमारा टॉपिक अलग है, ठीक है, हमारा टॉपिक अलग है, किसी और स्कूल का टॉपिक अलग हो सकता है, तो वो हम डिसाइड करते हैं, टीचर्स हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सिलेबस, स्प्लिट ऑफ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सबका सेम हो सकता है, लेकिन करिकुलम सिर्फ उतना नहीं है। करिकुलम इज ए वेरी वास्ट डोमेन, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है। बच्चे किस दिन प्रेयर में कौन सा चीज़ गाएंगे, किस दिन बच्चा हाउस ड्रेस पहनेंगे, ये सब कुछ स्कूल्स डिसाइड करते हैं, ऑटोनोमस होते हैं अपने लेवल पे। तो करिकुलम एक स्कूल अपना खुद का बना सकता है, मतलब डिसाइड कर सकता है। उस सिलेबस वगैरह ऑफिशियल चीज़ अलग है, लेकिन करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होता है और भी बहुत सारा चीज़ होता है। करिकुलम बहुत ब्रॉड चीज़ है, इसमें से कुछ चीज़ ऑफिशियली आता है जो सबके लिए सेम हो सकता है, कुछ चीज़ अलग अलग हो सकता है, इसीलिए सी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर आपका इस केस में ये होगा। ठीक है, उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर हैज सीरियस डिफेक्ट। टीचर हैज सीरियस डिफेक्ट, कब सीरियस डिफेक्ट होगा, फिजिकली हैंडीकैप, हाँ क्या होगा, हैज इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। अगर किसी टीचर का मेंटल डेवलपमेंट इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट है, माइंड से स्ट्रांग नहीं है, तो वो उनका सीरियस डिफेक्ट होगा।